कि जो गऊ का पालन की बात है या आवारा पशु की, जो सरकार गौशालाओं को पर डे का सुबह शाम के चारे का जो पैसा दे रही है, जो भत्ता दे रही है, वो मतलब उसमें पालन नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गौशाला को ना देके ये अगर जो गौ पालक है गाँवों में किसान को अगर ये स्थायी रूप से अगर उनको दे दिया जाए तो मुझे लगता है किसान इसको अपने घरों से छोड़ना भूल जाएंगे और उनका पालन पोषण किया जाएगा। ये सबसे बड़ी एक चीज है कि आज चारा इतना महंगा हो चुका है, जो पशु को खल का रेट है वो 4 गुना हो गया इस भाजपा सरकार में आने पे। जो चुर्री का रेट था 700-800 रुपये का, आज 2400-2800 रुपये का कट्टा आ रहा है। आम आदमी पालन करने से घबरा रहा है, उसे लगता है कि दूध निकालो और छोड़ दो। तो इसको जो सब्सिडी या जो भी सहायता दे रही है गौशालाओं को, ये सरकार को एक पॉलिसी बनावे और किसानों को इसका लाभ दे, तब इस आवारा पशु का निदान हो सकता है। ये लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल की ये भी मांग है। जिलाध्यक्ष जी राष्ट्रीय लोकदल और हमारे जिला प्रभारी चौहान साहब, महानगर अध्यक्ष यादव जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत ही जुझारू हैं। उन्होंने आज यहाँ प्रेस का ऑर्गेनाइज किया है, आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो हमारी पार्टी, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अधिकतर किसानों की घरों की व्यवस्था सिर्फ गन्ने की फसल के पैसे से चलती है, जिसका ना ही लाभकारी मूल्य मिल रहा है, ना ही समय पर भुगतान हो रहा है, जिस कारण गन्ने का भाव पिछले साल 26 सितंबर को तय हो गया था, जबकि वर्तमान सत्र में 3 महीने हो गए हैं और गन्ना मिलों को चलते हुए आज तक गन्ने की दाम की घोषणा नहीं हुई। महंगाई अपने चरम पर है, उसके बावजूद एक नए पैसे का इजाफा गन्ने के मूल्य में नहीं हुआ। किसान एक लौता ऐसा उत्पादक है जिसका अपना उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। अपने खून पसीने से कमाई हुई फसल को मिल मालिकों को देता जाता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि उसकी फसल का कितना पैसा मिलेगा। कानून के अनुसार 14 दिन में भुगतान करने की व्यवस्था है। ऐसा ना करने पर ब्याज देना तय है, जिसका कोई पालन नहीं किया जा रहा। ब्याज की बात दूर, फसल का मूल भुगतान भी नहीं किया जा रहा। दूसरी भयानक समस्या है आवारा पशुओं की, जो आज विकराल रूप ले चुकी है। अपनी फसलों की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जान हथेली पर लेके निकलता है। प्रत्येक किसान प्रतिदिन इस डर का सामना करता है कि काफ़ी लोग इन आवारा सांडों का शिकार हो चुके हैं। अपनी जान पर खेलकर जिस फसल को पैदा किया करता है, उसे वाजिब दाम भी ना मिलने से किसान का मन बहुत आहत है। यह स्थिति चलती रही तो परिवार सहित भूखा मरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर किसान संदेश अभियान के माध्यम से प्रदेश का किसान गन्ने के 7 आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने की व्यवस्था चाहता है। इस पूरे अभियान को चरण अनुसार चलाया जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चरण जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 28 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक हजारों किसानों ने पत्र लिखे गए और 9 जनवरी को सामूहिक रूप से जिला मुख्यालयों पर पत्रों को पोस्ट किया गया। दूसरे चरण में 10 जनवरी से 20 जनवरी तक हजारों पत्रों को लिखवाया गया और 21 जनवरी को ढोल नगाड़ों व जुलूस के साथ प्रधान डाकघर में पोस्ट किया गया। 21 जनवरी को चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सांसद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा और कहा कि गन्ना मूल्य जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इसी बीच 24 जनवरी को हैशटैग अभियान चलाया गया, जिसमें यह अभियान देश में 5वें नंबर पर आया। तीसरा चरण 22 जनवरी से आरंभ है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और अन्नदाताओं को पत्र लिखवा रहे हैं। और कल 27 जनवरी में पूर्ण हैशटैग कार्यक्रम हुआ था, जो कि हिंदुस्तान में 4थे नंबर था ट्रेंड पे। आज देश में राष्ट्रीय लोकदल ऐसी पार्टी है जो कि किसानों की लड़ाई की ध्वज
वाहक बन चुकी है। जब तक गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य बकाया भुगतान आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल जाती, तब तक किसान संदेश अभियान जारी रहेगा। और गौतम बुद्ध नगर जिले में जो नव युवकों को कंपनी में रोजगार दिया जाए, ये एक हमारी मांग है। बाकी आप जो पूछना चाहें। रिलेटेड है या जो सेक्टरों में घूमते हैं वो भी? भाई साहब, ये तो छुट्टे पशु हैं सब लोग। अब आप ये बताओ, आप भी तो अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हो मोटरसाइकिल पे, और कोई टक्कर मार दे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, तो क्या वो होगी? सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। भाई आप सड़क पे चल रहे हो और आप सेफ नहीं हो। भाई इन्होंने गौशाला बनाई हैं जैसे कि गांवों में। अब आप ये बताओ, एक पशु 31 रुपए के चारे में पल जाएगा क्या? सरकार को पूरी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। और आप लोग अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हो सभी लोग, हम सभी लोग। और किसान बेचारा परेशान है, अपने घर पे सो नहीं पाता, वो खेतों की रखवाली करे, क्या करे, ना उसे टाइम पे डाई मिल पा रही, ना दवा मिल पा रही, ना यूरिया मिल पा रहा। किसान तो बेचारा वैसे ही बहुत ही तरह परेशान है। और ये सरकार लाभकारी मूल्य घोषित करने का भी काम नहीं कर रही है। और ये तो तब तक आंदोलन चलता रहेगा, तब तक ये लाभकारी मूल्य घोषित नहीं करेंगे। बाकी हमारे मंडल अध्यक्ष जी कुछ अपनी कब तक चलेगा किसान संदेश अभियान आपका? तब तक ये सरकार लाभकारी मूल्य घोषित नहीं करेगी। बाकी ये अध्यक्ष सड़कों पर भी उतरेंगे क्या? तो कई महीनों से सड़कों पे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं। को हम लोग सड़कों पर ही हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के लिए 31 को, इस जनवरी 31 जनवरी को। इसी 31 तारीख को दोनों मांगों को लेकर दोनों मांगों वालों जी हाँ जी हाँ। 3 मांग है। देखिए, किसान की फसल, किसान दो फसल 3 फसल जो सब्जी पैदा करता है तो 3 फसल भी ले लेता है, लेकिन गन्ने की फसल पूरे साल में 1 मिलती है किसान को, और उसका भी उसको भुगतान 3 साल में 4 साल में मिले, तो कैसे गुजारा करेगा अपने परिवार का? सरकार कह रही है बार बार, मोदी जी कहते हैं, प्रदेश की सरकार कहती है कि हम किसान का आय दुगनी करेंगे। कैसे दुगनी करेंगे उस आंकड़े को बता देना, कैसे दुगनी करेंगे? सरकार दावा दे। जो फैक्ट्री में आदमी काम करता है उसको वेतन ना मिले तो हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। फैक्ट्री बंद हो जाती है, अपने वेतन के लिए हम लोग, और बहुत उसके लिए संसाधन बने हुए हैं कि वो लेबर कोर्ट जाएगा और कहीं जाएगा, अप्रोच करेगा विभिन्न अपने इंस्टीट्यूशंस को। किसान कहाँ करेगा अपनी अप्रोच, ये बताइए। अच्छा, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का यही तरीका है, और आप लोग हमको सहयोग कर रहे हो, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा सब ये सब छाप देते हो बढ़िया तरीके से। आवारा पशुओं की बात करते हैं जी, लगभग मैं ये कहना चाहूँ, आवारा पशु आते कहाँ से हैं? ये समस्या अभी की या पिछली सरकारों में थी? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आवारा पशु आते कहाँ से है। और जैसे कि सरकार ने किया है कि इन्होंने कुछ गौशाला बनाई थी, लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं है कि गौशालाओं की। नहीं, मेरा सवाल होना कि ये आवारा पशु विदेश से आते हैं, हमारे ही बीच के लोगों के होते हैं जो सुबह को दूध निकालते हैं और शाम को दूध निकालते हैं, दिन में छोड़ देते हैं। आवारा पशु कोई फैक्ट्री में तो बनते नहीं है। इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में नहीं होता। ये रॉ मटेरियल आया और कच्चा माल आया और ये इंडस्ट्री की तरह तैयार हो गए। ये तो गांव देहात में से ही निकल के आते हैं, वहीं पैदा होते हैं। तो ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि जिस गाय का या भैंस का हम दूध सुबह से शाम तक बनते हैं उसके घर पे बांध के रखें। पहली बार किसी पत्रकार ने, मैंने हर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, किसी पे हो, यही सवाल रखता हूँ कि पेड़ को जड़ से क्यों नहीं काटते हैं? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि जिन्होंने पशु पाल रखे हैं, आवारा छोड़ते हैं, उन पर जुर्माना भरा जाए? कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? बिल्कुल आपने सही कहा, जुर्माना तो नहीं होना चाहिए। नहीं, जुर्माना होना चाहिए उसके ऊपर जिसने दूध पी रहा छोड़ रहा है। व्यक्तिगत सलाह है कि जुर्माना होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह नहीं है कि उस पर जुर्माना होना चाहिए। ये मेरी सलाह नहीं है कि उस पर जुर्माना होना चाहिए। सरकार को उसके लिए उचित प्रबंध करने चाहिए। नहीं, मेरा सवाल है कि मैंने सुबह को दूध, मेरा भैंस है, मैं गऊ को नहीं स्पेशल ले रहा, मेरा सांड है या गाय है, भैंस है, मैंने सुबह को उसका दूध निकाला और छोड़ दिया, शाम को दूध निकाल दिया, तो मेरे पे कुछ दल तो होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कि मैं उस पशु को पाल रहा हूँ, उसका सोर्स ऑफ इनकम ले रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। वो आवारा पशु है, जो पालतू पशु है, सारा कुछ जोड़ा है मैंने, इसीलिए यहाँ से जोड़ा है। जो पालतू पशु हैं वो नहीं घूमते सड़कों पे या खेतों में,
आप मेरे साथ आज चले, आज मेरे साथ चले, मैं यही दिखा दूंगा जो लोग दूध निकालते हैं सुबह, जो सुबह को दूध निकालते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और सुबह 5 बजे छोड़ देते हैं, 6 बजे फिर निकालते हैं। मैं आज प्रैक्टिकल दिखा दूंगा आपके लिए आज वो गलत है। तो उस पर तो वही चीज़ होनी चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। आवारा पशु मुझे लग रहा है 2 या 3% होंगे, बाकी नहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 10% होंगे। नहीं बहुत ज़्यादा, 50% होंगे ही 90% है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं आप निकले, मैं तो गाँव देहात, मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं भी साहब गांव में रहता हूँ। एक आदमी ने 25-25 गाय पाल रखी हैं, दूध निकालते हैं सुबह को, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, और छोड़ देते हैं फिर शाम को कर देते हैं, और रात को सिर्फ मैं छोटे पशु हैं, छोटे पशु जो है सरकार व्यवस्था करे। अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की क्या मांग है सरकार से? इसके लिए जो छोटे पशु हैं इन पे अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की सरकार से क्या प्रमुख मांग है? सरकार इसके लिए उचित व्यवस्था करे। उसके लिए जो इनकी गौशाला, नाम तो गौशाला है उसका, उसमें चाहे सांड भी रहमे या भैंस भी रहमे या भैंसे रहें या और जो भी कोई भी पशु रहे, पशु हैं सब रहें, लेकिन उसका नाम गौशाला है। उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए भाई। और उसका जैसे कि चारा ये हम देख रहे हैं देते हैं, वो ज़्यादा आप सब लोग लोकल हैं। एक गौशाला तो धनकौर में है, एक गौशाला हमारे सेक्टर 94 में है, और अंदर उसमें जमुना के अंदर भी 3-4 गौशाला हैं। वो व्यापारिक गौशाला हैं कुछ, जिनमें गाय का दूध निकालते हैं और वो उस तरह से बिजनेस के लिए हैं वो, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके ऊपर जो फंड भी आता है, कुछ लोगों ने जो गौशाला खोली है व्यापारिक तरीके से खोल रखी है, उनमें जो सब्सिडी आती है उसका मिसयूज है। हालांकि उसमें हम नहीं कहना चाहते कि कितना उसका मिसयूज होता है कितना नहीं होता, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उसकी। ये सरकार तो आई इस मुद्दे पे, कुछ नई नाम और गौशाला गौशाला बनाई जानी के ऊपर कहते हैं, तो उसकी व्यवस्था तो करें।